I mean, England just outplayed them in every aspect of the game today. इंग्लैंड टीम सबको मालूम है, दे आर अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड टीम. अगर इस मौके पे अगर कोई टीम रियली चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, वो इंग्लैंड ही थी. बट इस तरह डोमिनेट करेगी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, एंड आई थिंक दे आउटप्लेड देम. India was totally in the shell. They did not know how to sort of even start, even from the very beginning. शुरू में जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, they were totally lost. They were not themselves. अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है, तो ये जो टेस्ट मैच था, ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी. क्या मुकाबला हुआ, और दाद देनी पड़ेगी खास तौर पे विजिटिंग साइड को. मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर. What a हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार. मतलब ये गेम हाथ को आया, मुंह को ना लगा. अब और बिल्कुल इंडिया वाले सही सोचेंगे इस वक्त के जब हारना ही था तो सुबह ही हार जाते. इस गेम के अंदर इंग्लैंड की बात करें, जडेजा वर्सेस इंग्लैंड था. जडेजा की भी हीरोइक एफर्ट की क्या दाद दें कि वो गिरा, फिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर पड़ा हुआ, फिर फाइनली खड़ा हुआ, 24 रन करीब ले आया. कि मैं सिकंदर हूं हारे हुए लश्कर का. और ये बात साबित होती है आज रविंद्र जडेजा पे. अकेला बंदा भाई वन मैन आर्मी बन के खड़ा रहा और पूरी इंग्लैंड की साइड को रुलाता रहा. मैच जो था आज वो रविंद्र जडेजा वर्सेस इंग्लैंड की टीम चल रहा था, ठीक है. उसके अलावा देखे कोई पिच पे जब टिक ही नहीं रहा कोई. इतना शोएब बशीर का बॉल स्पिन नहीं हुआ था जितना गेंद सिराज के बल्ले से लगकर स्पिन होकर उसी की विकेटों में चला गया. मतलब यार इस टेस्ट मैच का ये एंड नहीं होना चाहिए था. जोफ्रा आर्चर यॉर्कर मार के बोल्ड कर देता सिराज को, कुछ और हो जाता, सिराज कैच आउट हो जाता, जडेजा बड़ा हिट मारते हुए आउट हो जाता, तो शायद फिर भी कोई दिल को तसल्ली हो जाती. लेकिन तो इंडिया ने भी बड़ी जबरदस्त फाइट की है, लेकिन बैटिंग में मेरे ख्याल से गलतियां कर गई हैं. शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर नहीं रही, और जहां पे रन्स करने थे 2 बॉल मिल रहे थे जड्डू को, उसने 1 बॉल पे चांस नहीं लिया. पूरी इंग्लैंड की टीम ने इस चौथी इनिंग में बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग की और इंडिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइन को उन्होंने मतलब किसी टाइम भी वो उस प्रेशर से निकलने नहीं दिया. हालांकि आज जडेजा ने बहुत उम्दा बारी ली, बहुत पेशेंस वाली बारी ली, बहुत फाइट किया उन्होंने. आज का दिन थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग तो है, मगर वेल डन रविंद्र जडेजा. क्या शानदार बल्लेबाजी की है. अंग्रेजों का डट कर सामना किया है तो सिर्फ और सिर्फ एक रविंद्र जडेजा ने. उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके. दिन भर आज का मैच आपने देखा होगा तो दिन भर उन्होंने अंग्रेजों को डट कर सामना किया. क्या शानदार पारी खेली है. कुछ टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का अगर योगदान मिल जाता तो ये टीम इंडिया 193 रनों का कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन ये टीम इंडिया जीत सकती थी. लेकिन थोड़ा ही सहयोग मिला, लेकिन कुछ छल्ले बल्लेबाजों से और जो बॉलर थे खास करके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी ने थोड़ा बहुत तो सहयोग किया, लेकिन उन्होंने वो भी थोड़ा बहुत रन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए और ये टीम इंडिया 22 रनों से मुकाबला हार जाती है. फिर भी कोई बात नहीं, अगर टीम इंडिया के हम जीत में साथ है तो आज हार में भी उनके साथ है. अगर आपने बेहतरीन फॉर्मेट देखना है और उसका फैन बनना है, तो ये जो टेस्ट मैच था, ये उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट थी. क्या मुकाबला हुआ, और अनफॉर्चुनेटली एक तो लूजर होने था इस मैच में. दोनों टीम्स जीत भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था. दोनों टीम्स हार भी सकती थी, इतना क्लोज मैच था. और दाद देनी पड़ेगी खास तौर पे विजिटिंग साइड को. मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर. मासवाए एक पहला मैच अगर आप हटा दें, दूसरे मैच में जो ग्रेट कमबैक किया, और ये 20 रन दूर थे एक फेमस विन से, नहीं हुआ मगर मजा आ गया इसलिए कि फाइट दिखी. और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है, तो टेल एंडर्स फाइट करते हैं. और हमने देखा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है टेल एंडर्स ने, क्योंकि एक आधे मैच में पहले बहुत शिकायत और शिकवा था कि बगैर फाइट किए हुए जो टेल एंडर्स थे उन्होंने हथियार फेंक दिए, जिसकी वजह से फिर मैच भी हाथ से निकल गया. मगर इस मुकाबले में उन्होंने टूथ एंड नेल जिसको कहते हैं ना, वो फाइट की. और जडेजा ने फिर से करके दिखाया जो वो आमतौर पे करते हैं भारत के लिए, कि कितने ग्रेट वो ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं. टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेल के साथ खेलना आता है, और ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे. कि मैं सिकंदर हूं हारे हुए लश्कर का. और ये बात साबित होती है आज रविंद्र जडेजा पे. अकेला बंदा भाई वन मैन आर्मी बन के खड़ा रहा और पूरी इंग्लैंड की साइड को रुलाता रहा. टी ब्रेक आ गई भाई, लेकिन तब तक वो बंदा खड़ा. एंड में 21 रन बड़े थे, जबकि सिराज हिट विकेट हो गया. सिराज के बल्ले से बॉल लग के विकेट में टच हो गई और इंडिया 21 रन से ये मैच लूज कर गया है भाई. 4 दिन बल्कि 5 दिन क्रिकेट का इतना जबरदस्त मैच हुआ, थ्रिलर मैच हुआ. कभी शमन गिल जाके स्लेज कर रहा है, और आज जो इंग्लैंड ने स्लेज किया टीम इंडिया को, इसका बदला तो आप लोगों को मिलेगा. लॉर्ड्स का जो बदला है आप नेक्स्ट मैच में चुकाएंगे जरूर पाकिस्तान पब्लिक से.
से जानते हैं कमबैक कैसा होगा आज के मैच पे, क्या व्यूज रहे इनके? देखिए मेरे ख्याल में तो मैच जो था आज वो रविंद्रा जडेजा वर्सेस इंग्लैंड की टीम चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोई पिच पे जब टिक ही नहीं रहा कोई, टेस्ट के अंदर आकर आप इतना स्लो खेल रहे हो, उसके बाद आप देखें टॉप ऑर्डर से लेकर 9 विकेटें, तकरीबन 10 विकेटें जो हैं वो बगैर किसी मतलब रेजिस्टेंस दिखाए हुए चले गए। I mean, England just outplayed them in every aspect of the game today. And I think जहाँ से इनसे गलती हुई है, इनका स्टार्ट बहुत स्लो हुआ है, ये रिकवर कर नहीं पाए. 190 probably would have been a good total on this pitch. You were the only one on this panel जिन्होंने कहा था कि आज इंग्लैंड जो है वो जीतेगा. Look, to be honest, it was a guesswork. Okay. But you know, England team सबको मालूम है, you know, they're a very good, very good team. अगर इस मौके पे अगर कोई टीम really challenge कर सकती थी इंडिया को, वो इंग्लैंड ही थी. बट इस तरह डोमिनेट करेगी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, एंड आई थिंक दे आउटप्लेड देम. India was totally in the shell. They did not know how to sort of even start, even from the very beginning. शुरू में जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, they were totally lost. They were not themselves. जो इतना शोएब बशीर का बॉल स्पिन नहीं हुआ था, जितना गेंद सिराज के बल्ले से लगकर स्पिन होकर उसी की विकेटों में चला गया. मतलब यार इस टेस्ट मैच का ये एंड नहीं होना चाहिए था. जोफ्रा आर्चर यॉर्कर मार के बोल्ड कर देता सिराज को, कुछ और हो जाता, सिराज कैच आउट हो जाता, जडेजा बड़ा हिट मारते हुए आउट हो जाता, तो शायद फिर भी कोई दिल को तसल्ली हो जाती. लेकिन जिस तरीके से सिराज आउट हुआ है यार, मिडल किया था उसने वो. What a hard break for रविंद्र जडेजा यार. मतलब ये गेम हाथ को आया, मुंह को ना लगा. अब और बिल्कुल इंडिया वाले सही सोचेंगे इस वक्त के जब हारना ही था तो सुबह ही हार जाते, क्योंकि स्कोर लाइन तो 2-1 हो गई है यहाँ. लेकिन इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के बाद के 2.5 घंटे लंच से लेके टी तक, फिर उसके बाद 24 मिनट और डिफेंड हो गई बॉल, और वो रोल अप हो गई जाते हुए स्टंप्स के ऊपर, और वो बेल गिरी, और उसके बाद मोहम्मद सिराज का वो मूवमेंट. व्हाट एन हार्ड ब्रेक एंड व्हाट अ टेस्ट मैच. टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, जिंदा कर देने वाली टेस्ट क्रिकेट है. इस गेम के अंदर इंग्लैंड की बात करें, जडेजा वर्सेस इंग्लैंड था. जडेजा की भी हीरोइक एफर्ट की क्या दाद दें कि वो गिरा, फिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर पड़ा हुआ, फिर फाइनली खड़ा हुआ, 24 रन करीब ले आया. काश एक बल्लेबाज, एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल करके, अपने आप को तकलीफ देके, अपने आप को रोक के, अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज करके, अपने नर्व्स पे कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा देर स्पेंड कर लेता, क्योंकि आखिर में वही फर्क पड़ा. इससे ज्यादा तो आपने एक्स्ट्रास दी है. जितने रन बल्ले से इंग्लैंड ने बनाए वो रन्स पूरे उतर गए. ये जो एक्स्ट्रास के जोन में रन्स थे वही आखिर में आके डिफरेंस हुआ, और वही खटक रहा था जब ये 192 पे था. तो इंडिया ने भी बड़ी जबरदस्त फाइट किया, लेकिन बैटिंग में मेरे ख्याल से गलतियां करी गई हैं. शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर नहीं रही, और जहां पे रन्स करने थे, 2 बॉल मिल रहे थे जड्डू को, उसने 1 बॉल पे चांस नहीं लिया, वही होता. और दूसरा जो बासिल भाई ने बात की, स्पिनर लगे हुए थे. आप जब बैट्समैन होते हैं ना, ऑलराउंडर, तो स्पिनर चाहे लेग स्पिनर हो चाहे ऑफ स्पिनर हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सामने छक्का मार सकता हूं, चाहे फील्डर पीछे हो, साइडें छोटी हैं. तो ये थोड़ी सी दिलेरी भी थोड़ी कम नजर आई है. तो मेरे ख्याल से वहां पे उसने चांस नहीं लिया. जैसे वो शोएब बशीर या जो रूट ने जितने 2-3 ओवर किए हैं, उसने बिल्कुल गुल्ले छोड़े हैं, फ्लाइटें दे रहा था, लेकिन उस पर चार्ज नहीं कर रहे थे. जो करना चाहिए था, एक आधे ओवर्स के बाद उसको सामने छक्का जरूर मारने देना चाहिए था. स्लॉग स्वीप पे छक्का लगता था. अगर थोड़ी सी दिलेरी, थोड़ी गेम अवेयरनेस दिखाता तो ये जितवा सकता था वो टेस्ट मैच. जैसे बेन स्टोक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने मुल्क में ही जो एशेज का टेस्ट मैच जितवाया, ये वो सिनेरियो मुझे लग रहा था कि रिपीट हो रहा है. जाएगा. टेस्ट क्रिकेट इज एट इट्स बेस्ट. हम बात करते हैं जब पैशन की, एग्रेशन की, रेजिलियंस की, फाइट की, वो सब कुछ हमें टेस्ट मैच में देखने को मिला. और जो 5 दिन जिस तरह का ड्रिल किस्म का मैच हुआ, और जितना ग्रिट नजर हमें आया इस मैच के अंदर, शायद ही हमें रिसेंट पास में इतना ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच देखने को मिला हो. बहुत ही उम्दा टेस्ट मैच है जो कि इस तरह आखिरी दिन में एंटर हुआ कि एनीबडीज गेम है. और अब बात ये की थी कल कि फर्स्ट आवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पहले 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पंट ने आना है. वो जिस तरह की गेम खेलता है, अगर तो वो आधा पौना घंटा गुजार जाता तो फिर उसमें वो प्रेशर शिफ्ट कर देता ऑपोजिशन.
वो आया, उसने निकल के एक चौका लगाया और जोफ्रा आर्चर को, और लगा कि ये अपनी गेम जाहिर है उसने तो करनी थी। लेकिन उसके बाद जो अगले 2 गेंद थे जिनमें से दूसरे पे वो आउट हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो पिछला गेंद एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आगे नहीं आया बॉल के ऊपर। सो नो डाउट, लोग कहते हैं ना पेस की बात करते हैं, पेस की बात, भाई पेस मैटर करती है, और पेस जहाँ मैटर करती है ना, वो जिसको समझ होती है उसे नज़र भी आ जाता है, और जिसने खेली होती है वो पहचान जाता है बड़े आराम से कि पाँव जब चलने बंद हो जाएं, जब आपके जहन में ये आ जाए कि गेंद पीछे आना है, अभी बाउंसर करेगा, और आपकी मूवमेंट शॉर्ट हो जाती है और आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, आप कुछ और जाता है, तो ये सारी जो कश्मकश में आपके जहन को डालती है ना चीज़, वो पेस ही होती है। और जोफ्रा आर्चर ने आके जिस तरह की बॉलिंग किया है, पूरी इंग्लैंड की टीम ने इस चौथी इनिंग में बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग की है, और इंडिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइन को उन्होंने मतलब किसी टाइम भी वो उस प्रेशर से निकलने नहीं दिया। हालांकि आज जडेजा ने बहुत उम्दा बारी ली, बहुत पेशेंस वाली बारी ली, बहुत फाइट किया उन्होंने, उनके साथ बॉलर्स ने भी बड़ा साथ दिया। वो रेड्डी और बुमराह दोनों ने 50-50 से ज़्यादा गेंद खेले हैं। सिराज भी इस गेंद को भी खेल गए हुए थे, ये तो ज़मीन पे लगने के बाद कितना गेंद स्पिन होकर पीछे आया और वो एक बेल गिर गई है। सो अनफॉर्चुनेट है सिराज को, अगर देखे जिस तरह से वो आउट हुए, लेकिन आई थिंक के पूरे मार्क्स आपको इंग्लैंड को देने पड़ेंगे। उनके तमाम बॉलर्स ने बहुत आला बॉलिंग की, दे गॉट स्टक इन, उनके कप्तान की जितनी तारीफ की जाए कम। देखा आपने कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम भी सर रविंद्र जडेजा का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी टीम इंडिया का गुणगान कर रही है। टीम इंडिया ने क्या डट करके सामना किया है, अंग्रेजों ने भी अच्छा खेला है, वो भी क्या गजब की आज कमबैक किया, खास करके जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए नजर आया है, और फिर हमारे जो भी बल्लेबाज थे उनको टिकने तक का मौका नहीं दिया। और लॉर्ड्स में भारतीय तिरंगा लहराने से एक कदम दूर रह गई भारतीय टीम। खैर कोई बात नहीं, आने वाला टेस्ट मैच 2 और बचा हुआ है, उसमें टीम इंडिया जिस तरीके से खेली है आगे भी और अच्छा भी खेलेगी। जिस तरीके से अंग्रेजी आज स्लेजिंग कर रहे थे, उसका बदला तो आगे आने वाला मैच में देखने को मिलेगा, क्या एग्रेशन देखने को मिलेगा।